तो सर ये आराम अवस्था यानी कि रेस्टिंग पीरियड और बाहर, ये दोनों में सर क्या अंतर होता है और किस तरीके से इसको मैनेज करें तो हम एक्सपोर्ट क्वालिटी फ्रूट प्रोडक्शन कर सके? एक्सपोर्ट क्वालिटी या तो हाई क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए बाहर से पहले रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक तौर पे मैं आपको बताऊँ कि वैज्ञानिक तौर पे किसान भाइयों ऐसा होता है कि जब आप प्रोडक्शन उत्पादन ले लेते हो, मानो कि आपका 1 एकड़ में से 5 टन प्रोडक्शन आया या 10 टन आपने उत्पादन लिया। इसमें से आपने शक्ति मतलब जो सूर्य प्रकाश से संचित शक्ति थी फल में रस के स्वरूप में, वो आपने बाहर उठा ली, बराबर? आपने ज़मीन में पानी दिया था, ज़मीन में पोषक तत्व दिए थे, स्प्रे में दिए थे, वो जो शक्ति पूरी सिंचित हुई थी फलों में, वो आपने निकाल ली है। तो अभी उसको आपको वापस देनी पड़ेगी। अच्छा। अगर आप इस समय पे वापस देते हो, तो अगले साल ज़्यादा फल और फूल आने की संभावना है। हुँ, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के, ज़्यादा अच्छे बड़े फल आने की संभावना है। हुँ, तो हम उसकी विधि बताते हैं। जब आप हार्वेस्टिंग कर लेते हो, कोई भी किसान भाई अपने बागान में ये जब फल निकाल लेते हैं, तो प्रक्रिया 1 महीना या 1.5 महीना जितनी प्रक्रिया चलती है। तो ये जब प्रक्रिया चलती है, हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया के बाद मानो कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आपने जनवरी महीने में सब प्रक्रिया पूरी कर ली। यानी कि हार्वेस्टिंग एक वगैरह खत्म कर लिया। खत्म कर लिया कि एक जनवरी महीने में आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, तो पौधा आपको ऐसा लगेगा कि अभी थोड़ा उसका जो पावर होता है, जो ग्रीनरी होती है, वो होती नहीं है, ओके। बराबर? तो वो एनर्जी, ताकत नहीं है, वो आपको वापस देनी है। तो आपको पावर, एनर्जी जो वापस देने के लिए आपको रफ्ता-रफ्ता, धीरे-धीरे उसको फर्टिलाइज़र, ज़मीन में खाद, उर्वरक देना है, बराबर? हुँ, और ऊपर से 1 आध 2 स्प्रे करने हैं। साथ ही साथ में सड़ी गली कोई डालियाँ होती है, हुँ, बराबर? क्योंकि कोई रोग लग गया, डाइबैक जैसे लग जाता है, बराबर? कहीं पे पिन होल बोरर लग जाता है डाली पे, तो वो कीट रोग वाली डाली, मिलीबग वाली डाली या तो कोई सड़ी गली डाली या तो सूखी हुई डाली आपको निकाल देनी है। और एक माइल्ड प्रूनिंग जिसको बोलते हैं, बराबर? जहाँ पे बहुत ही हरी-हरी डालियाँ निकलती है, बराबर? तो वहाँ पे भी बहुत लंबे-लंबे मतलब स्टंप जैसे निकलते हैं, 2, 3, 4 फीट के, 5 फीट के, 6 फीट के भी हो जाते हैं। उसको भी आपको थोड़ा-थोड़ा प्रून कर देना है। हुँ, तो हुँ, एक माइल्ड प्रूनिंग प्लस क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, बराबर? साफ-सफाई, वो साफ-सफाई। करना है। और जड़ों में से भी फूटान जब आप फर्टिलाइज़र दोगे, पानी दोगे उसको थोड़ा-थोड़ा, वो प्रक्रिया से क्या होता है, सब जगह से फूटान आएगी। तो आपको ज़मीन में से जो सूट निकलते हैं, बराबर? जिसको पीला भी बोलते हैं, पीला सूट अलग-अलग भाषा में अलग-अलग बोलते हैं। तो ज़मीन में से हरी-हरी नई-नई डालियाँ निकलती है, वो भी आपको निकालनी है। ये जो प्रक्रिया है, वो तकरीबन अभी जनवरी महीना का आपने एक बेंचमार्क हमने लिया है, तो समझाने के लिए बताता हूँ कि ये प्रक्रिया तकरीबन चलती है 3 से 4 महीने 4 तक, महीने तक। बराबर? तब तक आपको थोड़ा-थोड़ा पानी, थोड़ा-थोड़ा खाद देते रहना है। हुँ, 1 आध 2 ऊपर से स्प्रे भी करना है। स्प्रे में आप कोई सामान्य फंजीसाइड फफूंदीनाशक ले सकते हो कि ताकि आपने कटिंग किया है तो कोई नई फफूंदी उसके ऊपर जो वाउंड फंगस बोलते हैं, जिसके ऊपर आपने कटिंग किया है वहाँ पे जो ओपन होता है प्लांट का पार्ट, डाली वगैरह, हुँ, वहाँ पे फफूंद लग जाती है, तो वो ना लगे, पुरानी फफूंदी आगे बढ़े ना, इसलिए आपको एक सामान्य फफूंदी नाशक कोई डाल देना चाहिए। उसके साथ ही साथ में सामान्यतः क्या होता है कि इसमें थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मच्छर और छोटी-मोटी इल्लियाँ, फ्रूट बोरर वगैरह वहाँ पे होते हैं। तो उनको आते-जाते रहते हैं पौधे पे, तो आप छोटा-सा इंसेक्टिसाइड का भी 1-2 स्प्रे कर लो, तो आपको उससे भी मुक्ति मिल जाएगी और पौधा अच्छी तरह से वृद्धि विकास करेगा। साथ ही साथ में क्लीनिंग की दूसरी प्रोसेस में जो सड़े गले फल हैं, वो आपको निकाल के बाहर कर देने हैं। अच्छा, ताकि जो एक ऑर्चर्ड क्लीन हो जाए। क्लीन हो जाए। मतलब एक तो साफ-सफाई करनी है, डालियों की साफ-सफाई करनी है, ज़मीन की साफ-सफाई करनी है, जो सूट निकल रहे हैं वो निकाल देने हैं। मतलब आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, तो ये आम की तरह नहीं है कि आप घर चले जाओ, आराम करो, ऐसा नहीं है। इसमें आपको कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। धीरे-धीरे करो, रफ्ता-रफ्ता करो, 2 दिन लेट हो गए कोई टेंशन नहीं, 1 दिन पानी दिया, 1 दिन नहीं दिया कोई बात नहीं, क्योंकि पौधा सामान्य वृद्धि विकास करता है। तो ये रेस्टिंग स्टेज है और रेस्टिंग स्टेज में वैज्ञानिक तौर पे क्या होता है, वो लास्ट में मैं बता देता हूँ। वैज्ञानिक तौर पे क्या होता है, पत्ते बढ़ते हैं,
यानी कि वानस्पतिक वृद्धि विकास होता है। पत्ते बढ़ने से सूर्य प्रकाश की जो गर्मी होती है, सूर्य का जो फोटोन प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। उसकी वजह से पत्तों में नए नए कार्बोहाइड्रेट्स संचित होते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पत्ते में आते हैं और पत्तों में आने वाले कार्बोहाइड्रेट फिर डाली में जाते हैं। तो ओके। डालियाँ जो एकदम हर्बेशियस मतलब ग्रीन हरे कलर की डाली होती है, वो एकदम वुडी मतलब लकड़ी जैसी हो जाती है। मतलब पेंसिल थिकनेस की वो और हाँ, थोड़ी मजबूत जैसी मजबूत हो जाती है। मतलब रिफिल भी होती है, रिफिल साइज की होती है, वो भी लकड़ी जैसी हार्ड हो जाती है और जो पेंसिल जितनी होती है वो भी हार्ड हो जाती है। मतलब आपको समझ में आएगा कि अभी मेरे बगीचे में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट संचित हो रहा है। उसी दौरान में ये 3 साढ़े 3 4 महीने के पीरियड में अगर आप उसको रोग से मुक्त रखते हो तो आपको बहुत फायदा होने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको फ्री हो कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आप कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल सकते हो, कोई भी फंजीसाइड डाल सकते हो। बाद में फूल आने के बाद आपको रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। रिस्ट्रिक्शन क्या आएगा कि आप एमआरएल मतलब मैक्सिमम रेसिड्यूअस लिमिट जो होती है पेस्टिसाइड की, पेस्टिसाइड के जो अवशेष आते हैं उसकी वजह से आप कुछ स्प्रे नहीं कर पाओगे। यहाँ पे किसान भाइयों को एक सहूलियत है कि कोई भी पेस्टिसाइड यहाँ पे स्प्रे कर सकता है। यानी कि यहाँ पे आपको कोई कीट रोग आया तो आपको वहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम रेसिड्यूअल लिमिट जिसको बोलते हैं कि पेस्टिसाइड के जो अवशेष रहने की संभावना है वो यहाँ पे बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि फूल और फल आने के बाद आप कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपको वैज्ञानिक तौर पे जो रिसर्च की हुई है या तो बायो या ऑर्गेनिक ऐसी कोई पेस्टिसाइड लेनी पड़ेगी कीट रोग से बचाने के लिए। तो यहाँ पे सस्ती वाली या कोई भी आप छिड़काव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक सहूलियत है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली आप एक काम करो कि बगीचे को क्लीन रखो। पहला मुद्दा, जमीन में जो फल पड़े हैं उसको साफ सफाई कर दो, जो सूट निकलती है उसको साफ सफाई कर दो और ऊपर से रोग और कीट से मुक्त रखो। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी, ज़्यादा से ज़्यादा हरापन, ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते विकसित हुए, ऐसा प्रोसेस करना है।